Hello everyone, welcome my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. जैसे कि आप जानते हैं मैं तरह तरह के एकेडमिक सेशंस प्रेजेंट करती हूँ जिसके बीच में मैं आई जस्ट ट्राई कि मैं कुछ ट्रिक्स वीडियो भी आपके सामने प्रेजेंट करूँ. सो मैंने कुछ सिंपल टाइप्स के ट्रिक्स वीडियो प्रेजेंट किए हैं. अभी मैंने लास्ट सेशन में जो मैंने ट्रिक वीडियो प्रेजेंट किया जिसमें कि मैंने काउंटिंग फिगर्स को एक्सप्लेन किया. ओके जिसमें कि मैंने आपको ये सिखाया कि किस हो कि एक ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं. ओके एक आपके पास शेप होता है जिसमें आपको ये फाइंड करना होता है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं. ओके तो मैंने इस टाइप का एक सेशन लिया. दैट वाज माय फर्स्ट सेशन ऑफ काउंटिंग ट्राइंगल फिगर्स, राइट. सो आज के सेशन में अगेन आई वांट टू बी प्रेजेंट काउंटिंग फिगर ट्रिक जिसमें कि मैं फिर से कुछ ट्राइंगल्स के बेस पे मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह तरह के ट्राइंगल्स फिगर्स आपके पास हों तो उसमें किस तरह से आप ट्राइंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो कि एक शेप में कितने ट्राइंगल्स हैं. ओके तो मैं लास्ट सेशन को ही इसमें कंटिन्यू करना चाहूँगी और कुछ ऐसे शेप प्रेजेंट करना चाहूँगी जिसमें कि आपको और इजीली आपको ये समझ में आए कि अगर इस टाइप के फिगर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो आप उन्हें किस तरह से उसमें आप ट्राइंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो. कि सो लेट्स स्टार्ट टुडे. देखिए मेरे पास कुछ फिगर्स हैं. ओके इस फिगर में सो दैट वन इज़ योर फर्स्ट फिगर जिसमें कि हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं. ओके इसके बेस पे ही हम इनको भी सॉल्व करेंगे. ओके गाइज अब देखिए हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है. ओके इस ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल है फर्स्ट. ओके और ध्यान से देखिएगा ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है ये इनकी लाइंस को मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट. तो कभी भी अगर इस टाइप का फिगर हो तो सबसे पहले हमें ये काउंट करना है कि इसमें कितने शेप क्रिएट हो. दैट इज 1 1 1 एंड 1 मतलब 4. ओके सो अगर किसी भी ट्राइंगल के फिगर में कोई ऐसा ट्राइंगल क्रिएट हो जो उनके मिड पॉइंट को मैच करके क्रिएट हो तो उसके बेस पे हमारे ट्राइंगल कितने बनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4. ओके दिस इज 1 2 3 एंड 4. ओके 4 प्लस द बिगेस्ट ट्राइंगल which is 1. So the answer is 5. Okay so the number of triangles in this figure is 5. Okay I again repeat it. देखिए एक ट्राइंगल में अगर कोई ऐसा ट्राइंगल क्रिएट हो जो मिड पॉइंट को मैच करके बनाया जाए तो सबसे पहले हमारे पास ये देखना है कि कितने फिगर्स बने हैं. दैट इज़ 4. सो तो उसका आंसर फर्स्ट तो 4 होगा ही. उसमें हम कितना ऐड करेंगे एक बड़ा ट्राइंगल दैट इज़ 1. देन आंसर इज़ 5. मतलब इस फिगर में हमारे कितने ट्राइंगल्स क्रिएट हो रहे हैं 5. ओके इसी तरह देखिए दूसरे में देखिए एक बड़ा ट्राइंगल है उसके अंदर एक ट्राइंगल है और उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है. ओके फर्स्ट में क्या था एक ही ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल था. इसमें अब क्या है एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं. ओके तो हमें सिर्फ इसके बेस पे फोकस करना है कि देखिए ये ट्राइंगल है इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल बना लाइक दिस जितना ये बना था. ओके ओके तो हमारा आंसर फर्स्ट 4 होगा ही, राइट. अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल बना है तो अगर आप इसे भी काउंट करोगे तो दैट विल बी ऑल्सो 1 1 दैट विल बी ऑल्सो 4. सो हम 4 को भी ऐड करेंगे एंड दिस इज अ बिगेस्ट ट्राइंगल दैट इज 1. सो दी योर आंसर इज 9. ओके गाइज तो इस फिगर में हमारे कितने ट्राइंगल्स क्रिएट होंगे 9 ट्राइंगल्स. ओके अब देखिए इस वाले फिगर में भी इसी तरह देखना है कि देखिए इसमें छोटू सा और एक ट्राइंगल है छोटू सा. ओके बट ट्राइंगल तो है, राइट. ओके सो जस्ट इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना. दैट इज दिस ट्राइंगल. ओके इसमें ये वाला ट्राइंगल मतलब हमारा 4 पार्ट्स तो होंगे ही फर्स्ट. अब इसमें ये वाला ट्राइंगल so again plus 4. okay so again plus 4.
अब इस वाले ट्रायंगल में अगेन एक छोटू सा ट्रायंगल, राइट? सो अगेन +4 and this is your biggest triangle, 1. So your answer is, just add this, that's your answer is 13. ओके गाइज, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है कि किस तरह से आप एक ट्राइंगल के फिगर में और ट्राइंगल्स क्रिएट हो ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट, तो उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ अब देखिए, आपने लास्ट स्लाइड पे देखा एक बड़ा सा ट्राइंगल, उसमें एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल और उसके अंदर एक छोटू सा ट्राइंगल, राइट? हमने उसे किस तरह से सॉल्व किया? तो हमने उसे किस तरह से सॉल्व किया? बड़े से ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बना, दैट मीन्स फर्स्ट योर बेस इज 4 प्लस एक ट्राइंगल में इसमें एक और ट्राइंगल बना, सो अगेन टेक 4. अब इस वाले ट्राइंगल में एक छोटू सा ट्राइंगल अगेन, सो अगेन +4 and this is your biggest triangle. Okay, just 1 add. तो आपका आंसर क्या बना? योर आंसर इज 13. ओके, लेकिन अब इसमें आप देखिए, इसी फिगर को इन्होंने इस तरह से इन्होंने स्लाइड्स को ऐड कर दिया. ओके, तो आपका ये वाला फिगर बन गया. ओके, तो अब हमें ये देखना है हमारे कितने ट्राइंगल्स क्रिएट होंगे. तो देखिए, हमारा 13 तो होगा ही, इतना तो होगा ही, इसके एक्स्ट्रा दैट वन आपने ये वाली साइड लीजिए फर्स्ट, इस साइड के बेस पे 1 1, देन आंसर में हमने 2 प्लस किया, 1 1 अगेन +2, 1 1 अगेन +2. सो योर आंसर इज 13 + 2 + 2 + 2, योर आंसर इज 19. ओके गाइज, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है. सो दिस इज़ ये लास्ट स्लाइड. देखिए, अब हमें इसमें ये देखना है, इस फिगर में भी हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस तरह से और इस तरह से सेम बेस होना चाहिए फर्स्ट. देखिए 1 2 3, इस तरह साइड से भी 3 बेस, 1 2 3, इस साइड से भी 3 एंड 1 2 3, इस तरह से भी 3. सो हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है? 3. ओके, तो आपको इसके लिए सिर्फ ये चार्ट लर्न करनी है. हमारा नंबर क्या बना? दैट इज 3. सो योर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 13. सिर्फ आपको ये चार्ट लर्न करनी है. अगेन आई रिपीट इट. देखिए, यू हैव इस तरह से भी 3 है, इस तरह से भी 3 ट्राइंगल हैं और इस तरह से भी 3 ट्राइंगल्स, मतलब नंबर ऑफ बेस हर तरह से कितने बन रहे हैं? हाईएस्ट 3. सो the answer of the number of the triangles in this figure is 13. just learn this table first. okay guys, आप किसी भी कोई भी हो, आपको इस तरह की टेबल से इजीली कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाहो किसी आप सॉल्व करना चाहते हो, ओके, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे? सो जस्ट डोंट think about this table, just take a formula and just solve it. You just learn this table, otherwise you have a formula. उस फॉर्मूले की बेस पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, देखिए मैंने आपको जैसे बताया, हमें हर तरह से देखना है कि हमारे पास सेम नंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ बेस टाइप ऑफ, लाइक दिस वन, ये भी 3 है, इस तरह से भी 3 है, इस तरह से भी 3 है. ओके, 1 2 3. ओके, हमने देखा हमारा n क्या है? हाईएस्ट, विच इज 3, विच इज ऑड नंबर. ओके, सो इफ n इज ऑड नंबर, इफ n is odd number, okay, then आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? दिस इज योर फॉर्मूला, 1/8 in bracket n into n plus 2 into 2n plus 1 minus 1. ओके, सिर्फ इस फॉर्मूले में आपको n के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है. ओके, 1/8 3 plus 2 into 3 is 6 plus 1 minus 1. okay, I just solve here.
8 3 into 5 into 7 minus 1. So 1 by 8. So 3 into 5 into 7, your answer is 105. 105 minus 1 is 104. Just divide with 8. Your answer is 13. देखिए आपका यही वाला आंसर आया है ना. तो आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी. ओके गाइस. नाउ मैंने ऐसा ही फिगर लिया है, आप चाहो तो इसे काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से भी 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस तीनों तरफ से हमारा एंड क्या आ रहा है? 8. ओके. सो n इज इक्वल टू 8. लेकिन अब हमारा जो n है वो हमारा इवन नंबर है. ओके. इफ n इज इवन देन योर फॉर्मूला इज, तो आपका फॉर्मूला ये होगा. ओके. बस अब आपको इन प्लेस ऑफ n के प्लेस पे आपको ये देखना है आपका नंबर क्या है. 8. जस्ट पुट इट 8 2 into 8 is 16. I directly write here 1 by 8 8 into 10 into 17. 8 8 cut. Your answer is 170. This is your answer. So the number of 170. So this is your answer of number of triangles in this figure. मतलब इस फिगर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स है? 170. ओके गाइस. आप चाहो तो इसमें देख भी सकते हो. 8 की प्लेस पे हमारा आंसर क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 170. सो यू जस्ट हैव टू बी पुट दिस फॉर्मूला. अगर आपके पास इस तरह का फिगर हो, इवन नंबर हो, तो आपके जो मैंने इवन नंबर का फॉर्मूला बताया आपको वो पुट करके सॉल्व करना है. या फिर अगर हम ऑड के लिए हमें जो दूसरा फॉर्मूला बताया वो पुट करना है. ओके. अदरवाइज यू जस्ट हैव टू बी लर्न दिस टेबल ओनली. ओके गाइस. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. आई होप आपके लिए ट्रिक जरूर यूजफुल रहेंगी. आई होप गाइस अगर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप इस ट्रिक के बेस पे ऐसे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर पाओगे. ओके. सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड please also press the bell icon button to get all the notification of my channel. And have a great day, have a good day, and please stay tuned with me. Bye bye.